अवीस की मां ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला और अपने बेटे का हाथ मरियम के हाथ में देखा, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो लम्हा जैसे वहीं थम गया था। मरियम ने घबरा कर अपना हाथ पीछे खींचा और अवीस बौखलाकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। अवीस की मां का चेहरा गुस्से से सर्ख हो चुका था और वो मरियम को ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे उसे कुचा चबा जाएंगी। उन्होंने एक लम्हा जाये किए बगैर पूरे घर को सिर पर उठा लिया और चीखती हुई लाउंज की तरफ भागे जहां शकील साहब बैठे थे। वो मुसलसल चला रही थी कि भाईजान, देख लें उस लड़की के करतूत जिसे आपने अपनी बेटी बनाकर सर पर चढ़ा रखा है। उनका शोर सुनकर शकील साहब और उनकी बेगम घबराकर अपनी जगह से उठे और पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या है, तुम इस तरह क्यों चला रही हो। अवीस की मां ने हानिपते हुए और गुस्से से कांपते हुए कहा कि शकील भाई, आपने तो बड़ी इज्जत और बड़े ईमान से इन लोगों को अपने घर में पनाह दी थी। आप तो मरियम की नेकी और शराफत की कस्में खाते नहीं थकते थे, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से उसका असल चेहरा देख लिया है। वो मरियम की तरफ इशारा करके बोले, जो पीछे पीछे रोती हुई आ रही थी, कि ये नौकरानी की बेटी अब इतनी नड्र हो गई है कि मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रही है। अवीस की मां ने कहा कि मैंने अभी उसे कमरे में अवीस का हाथ पकड़े देखा है। ये लड़की उसे वरगला रही थी ताकि उस घर पर अपना कब्जा जमा सके। शकील साहब ये सब सुनकर बिल्कुल सुन हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन की बात पर कैसे यकीन करें, क्योंकि मरियम तो उनके लिए एक मासूम बच्ची थी। मरियम ने रोते हुए अपने हाथ जोड़े और सिसकियां भरते हुए कहा कि बाबा साएं, अल्लाह गवाह है, मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे आपका सिर झुक जाए। मरियम ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ अवीस भाई से अपनी परेशानी का जिक्र कर रही थी, मेरा मकसद कभी भी गलत नहीं था। लेकिन अवीस की मां ने मरियम की बात काट दी और तड़क कर कहा कि खामोश हो जाओ तुम, अब अपनी सफाइयां देकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। उन्होंने कहा कि एक मर्द और औरत का तन्हाई में हाथ पकड़ना किया शराफत की निशानी है। तुम सिर्फ इस घर की मालकन बनने के ख्वाब देख रही हो। इसी दौरान अनाबिया की मां, जो पहले ही मरियम से जलती थीं, वो भी इस बहस में कूद पड़े और जलती पर तेल का काम करने लगें। अनाबिया की मां ने तंजिया लहजे में कहा कि शकील साहब, मैं तो पहले ही कहती थी कि इन नौकरों को इतने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, अब देख लें नतीजा। उन्होंने शकील साहब को ताना दिया कि आपको मरियम और उसकी मां पर हद से ज्यादा एतबार था। आज इसी एतबार ने आपकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। अनाबिया, जो ये सारा तमाशा दौर खड़ी देख रही थी, उसके दिल में एक शैतानी खुशी लहराने लगी, क्योंकि उसे अवीस से जान छुड़ाने का रास्ता मिल गया था। वो तो पहले ही शाहविज में इंटरेस्टेड थी और चाहती थी कि किसी तरह अवीस से उसका रिश्ता टूट जाए ताकि वो शाहविज को हासिल कर सके। अनाबिया फौरन अपने बाप के पास आई और मसनूई दुख का इजहार करते हुए कहने लगी कि बाबा, मैं अब बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने मरियम को अपनी सहेली समझा। अनाबिया ने कहा कि मैं अब अवीस से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो एक मुलाजमा के चक्कर में आकर मुझे धोखा दे। उसने बड़ी मुकारी से शकील साहब को जज्बाती बलीक मेल किया कि पापा, अगर मैं उस घर की बेटी हूं तो इस मरियम को आज ही यहां से निकालना होगा। अवीस की मां ने भी शोर मचा दिया कि शकील, अगर ये मनहूस लड़की इस घर में रही तो मैं अपनी बेटी की शादी तो क्या, यहां कदम भी नहीं रखूंगी। उन्होंने धमकी दी कि या तो ये मुलाजमा और उसकी बेटी उस घर से जाएंगी या फिर मेरा तुमसे रिश्ता खत्म हो जाएगा। शकील साहब एक ऐसी कैफियत में थे जहां उनका दिल खून के आंसू रो रहा था। उन्हें मरियम के बाप का वो एहसान याद आ रहा था जिसने उनकी जान बचाई थी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बीवी, उनकी इकलौती बेटी और उनकी बहन का शदीद दबाव था जो मरियम को बदकिरदार साबित करने पर तले हुए थे। मरियम की मां, जो एक कोने में खड़ी कांप रही थी, उसने हिम्मत करके शकील साहब से अल्तजा की कि साहब जी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। उसने रोते हुए कहा कि हमारी गुर्बत का फायदा उठाकर हम पर ऐसे इल्जामात मत लगाएं। मरियम ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और न ही वो किसी को वरगुला रही थी। लेकिन अनाबिया की मां ने उसे डांटकर खामोश करवा दिया और कहा कि तुम अपनी बेटी की तरबियत देखो और फिर हमारे सामने जबान खोलो। अवीस, जो इस वक्त तक खामोश खड़ा था, उसे अपनी मां के सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो अपनी मां के मिजाज से वाकिफ था। वो जानता था कि मरियम बेकसूर है और उसने सिर्फ हमदर्दी में उसका हाथ थामा था, लेकिन उसकी बज़दिली ने उसे मरियम का साथ देने से रोक दिया। अनाबिया ने अब सोच लिया था कि वो इस मौके को पूरी तरह इस्तेमाल करेगी और शाहवीज को ये सब बताकर मरियम की नजरों में उसे गिरा देगी। वो चाहती थी कि शाहवीज को लगे कि मरियम एक ऐसी लड़की है जो हर किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है ताकि उसका अपना रास्ता साफ हो जाए। रात के इस पहर पूरे घर में एक तूफान मचा हुआ था और मरियम का मुसला ही अब उसका आखिरी सहारा था जहां वो अपने रब से फरियाद कर रही थी। मरियम को लग रहा था कि अब उसके सिर से छत छन जाएगी और वो इस तहमत के साथ कैसे जी पाएगी जो इस पर लगाई गई है। अनाबिया की मां ने शकील साहब को दो टोक अल्फाज में कह दिया कि अगर कल सुबह तक ये लोग इस घर से न गए तो मैं खुद यहां से चली जाऊंगी। शकील साहब इस एहसान के बोझ तले दबे हुए थे, लेकिन आज उनकी अपनी बेटी की खुशी और बहन की इज्जत का सवाल था जिसने उन्हें मजबूर कर दिया था। अवीस की मां ने अपने बेटे को भी खूब सुनाए और उसे कमरे में बंद कर दिया ताकि वो मरियम की हमायत में कोई बात न कर सके। अनाबिया अब अपने कमरे में बैठकर शाहवीज को मैसेज टाइप कर रही थी कि देखो शाहवीज, मरियम का असल चेहरा सबके सामने आ गया है और मैं बहुत दिखी हूं। वो शाहवीज को यह यकीन दिलाना चाहती थी कि मरियम और अवीस का स्कैंडल सच्चा है ताकि शाहवीज मरियम से दूर हो जाए और अनाबिया के करीब आ जाए।
इधर मरियम की मां ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अब इस घर में उनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रही। मरियम अपनी मां को यकीन दिलाती रही कि मां, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब एक साजिश है। लेकिन उसकी मां की खामोशी मरियम के दिल को चीर रही थी। सुबह होते ही घर में एक बार फिर तनाव बढ़ गया, क्योंकि अवीस की मां नाश्ते की मेज पर भी वही तज़क्रा लेकर बैठ गई कि मरियम का यहां रहना खतरा। शकील साहब ने बोझल दिल से मरियम को बुलाया और उसकी आंखों में देखकर पूछा कि मरियम, क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ है? मरियम ने सिर्फ इतना कहा कि बाबा साईं, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं सच्ची हूं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो मेरा यहां रहना अब फजूल है। अनाबिया बड़ी उम्मीद से अपने बाप की तरफ देख रही थी कि अब वो मरियम को घर से निकालने का हुक्म सुनाएंगे और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन शकील साहब की खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखीमा थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आज उन्होंने मरियम को निकाला तो वो अपने मोहसिन के सामने कभी सिर नहीं उठा पाएंगे। अनाबिया अब मरियम को चोरी के किसी झूठे केस में फंसाने की मंसूबाबंदी करने लगी है, ताकि उसे घर से निकालने का कोई और ठोस बहाना मिल सके। वो चाहती है कि मरियम पर चोरी का इल्जाम लगे, ताकि शकील साहब चाहकर भी उसे मुआफ न कर सकें और उसे रसवा करके घर से निकाल दिया जाए। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां नेकी और बद्दी की जंग मजीद संगीन होती जा रही है और अनाबिया की अबलीस सिफत फितरत सब पर भारी पड़ रही है। आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि क्या मरियम अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या अनाबिया अपनी चालों में कामयाब होकर सबको बर्बाद कर देगी। शाहवीज को जब ये सब पता चलेगा तो उसका रद्दामल क्या होगा? क्या वो मरियम पर एतबार करेगा या अनाबिया की झूठी कहानियों में आकर उसे नफरत की नजर से देखेगा? घर के तमाम अफराद अब मरियम के खिलाफ एक हो चुके हैं और शकील साहब की तनहा आवाज भी दबा दी गई है, जिससे मरियम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। अवीस की बज़दिली मरियम के लिए सबसे बड़ा दुख साबित हुई है, क्योंकि वही एक शख्स था जो मरियम की बेगुनाही की गवाही दे सकता था। मरियम अब अपने मुस्तकबल के बारे में सोचकर परेशान है कि अगर उसे उस तहमत के साथ निकाला गया तो वह माशरे का सामना कैसे करेगी। अनाबिया की मां और फूफो अब मरियम की मां पर दबाव डाल रही हैं कि वो खुद ही खामोशी से यहां से चली जाएं, वरना उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ये धमकी मरियम की मां को तोड़कर रख देती है और वो अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है। मरियम अब मुसल्ले पर बैठकर दुआ कर रही है कि या अल्लाह, तो ही मेरी इज्जत का मुहाफिज है, मुझे इन अबलीसी चालों से नजात अता फरमा। अनाबिया की मुकारियां अब अपने उरूज पर हैं और वो हर इस रिश्ते को पामाल कर रही है जो उसकी राह में रुकावट बन सकता है। शाहवीज का दिल अभी तक किसी शक में मुब्तला है और वो खुद मरियम से मिलकर उस मामले की हकीकत जानना चाहता है, ताकि सच सामने आ सके। लेकिन अनाबिया शाहवीज और मरियम की इस मुलाकात को रोकने के लिए एक और खतरनाक कदम उठाने वाली है, जो सबकी जिंदगी बदल कर रख देगा। कहानी अब एक ऐसे सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गई है जहां हर कदम पर एक नई साजिश और एक नया धोखा मरियम का इंतजार कर रहा है। क्या शकील साहब अपने मोहसिन की बेटी को इंसाफ दिला पाएंगे या फिर वो भी अपनी बीवी और बेटी के हाथों मजबूर होकर खामोश हो जाएंगे? ये सब कुछ हमें अबलीस की आने वाली अक़सात में देखने को मिलेगा, जहां हक और बातिल की ये जंग अपने इंजाम की तरफ बढ़ेगी।